वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के क्या तरीके हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि एक न्यू फाइल को किन किन तरीक़ों की मदद से सेव किया जा सकता है, सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस है, और पहले से ही सेव शुदा फाइल्स को हम किन तरीक़ों की मदद से ओपन करा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ये ऑप्शन नज़र आता है। हम सिंपली इस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम फाइल मेन्यू में जाएं, वहाँ न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही हम न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका शॉर्टकट की मदद से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फाइल कैसे सेव की जाती है। सबसे पहले हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपर लेफ़्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो हमें फ्लॉपी डिस्क का एक ऑप्शन नज़र आएगा। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेव का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर प्री स्पेसिफाइड कुछ लोकेशंस हैं। हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ से ब्राउज़ करके भी अपनी पसंदीदा लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम फाइल मेन्यू में जाएं, यहाँ से हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें, तब भी हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को नाम देंगे, उसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी न्यू फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट की टाइप से सेव होती है। अगर हम चाहें तो यहाँ से अपनी फ़ाइल की टाइप चेंज कर सकते हैं। फ़ाइल को नाम देना बहुत ज़रूरी है। आपकी फ़ाइल का नेम आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। अगर हम उसी फाइल पर नेक्स्ट टाइम एडिटिंग करना चाहें तो हम अपनी फ़ाइल को बआसानी अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन से ओपन करा सकते हैं। तो हम अपनी फ़ाइल को नाम दे देते हैं, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। हमने अपनी लोकेशन डेस्कटॉप सेट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल बार पे हमारी फ़ाइल का नेम चेंज हो गया है। इसी तरीके से जब हम अपनी फ़ाइल पर कुछ एडिटिंग करते हैं और इस वर्क को दोबारा से सेव कराना चाहते हैं तो हम जैसे ही फ्लॉपी डिस्क के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारा ये वर्क ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सेव और सेव एज़ में क्या फ़र्क। तो अगर हम अपनी सेव की हुई किसी फाइल में एडिटिंग करते हैं और हम उन चेंजेस को सेव कराना चाहते हैं, सिंपली हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके उन चेंजेस को उसी फाइल में सेव करा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं या हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम उन चेंजेस को किसी और लोकेशन पर या फिर किसी और फाइल नेम के साथ सेव कराना चाहते हैं, तो ये काम हम सेव एज़ की मदद से कर सकते हैं। सिंपली हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी कोई और लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नेम चेंज कर सकते हैं या फिर उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और हमारा काम एक नई लोकेशन पे एक नए नाम के साथ सेव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किसी सेव की हुई फ़ाइल को किस तरीके से ओपन कराया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम अपनी लोकेशन पर जाएं जहां हमने अपनी फ़ाइल सेव की थी, उस पर डबल क्लिक करें तो हमारी वही फ़ाइल ओपन हो जाएगी।
दूसरा ऑप्शन ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर रहते ही अपनी किसी फ़ाइल को ओपन करा सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लोकेशन को हम सेलेक्ट करके फ़ाइल ओपन करा सकते हैं। अगर आपने किसी फ़ाइल पर रिसेंटली ही वर्क किया है तो वो रिसेंट के कॉलम में नज़र आएगी। आप उस पर क्लिक करके भी अपनी फ़ाइल को ओपन करा सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका शॉर्टकट की मदद से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करके क्लिक करके ओपन करा सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स के बारे में मज़ीद जानेंगे।